ऐसा नहीं कि आप जो चैनल पर देखते होंगे, कई सारे चैनल पर आपने देखा पूरा 1 1.5 घंटे का क्लास करवाया, पता चला 15 ही 10 या 15 ही क्वेश्चन करवाए। ऐसा नहीं है, आपको 20 से कम क्वेश्चन नहीं मिलेंगे हर एक वीडियो में इसमें, और आपका कम से कम समय लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर लिखा है मेंसुरेशन में, एक समचतुर्भुजाकार मैदान की भुजा 122 मीटर है, इसकी इसके एक विकर्ण की लंबाई 240 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपको सबसे पहले आपको क्या है, इसका डायग्राम समझना आना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा एक समचतुर्भुज है, तो इसमें क्या है, भुजा चारों समान होती हैं और आपका चारों भुजाएं समान होती हैं, और इसमें बोला है इसमें समचतुर्भुज आकार मैदान की भुजा 122 है। मान लेते हैं यहाँ पर 122 है। फिर आपको ये दो विकर्ण आपको देखने पड़ते हैं, इस तरीके से आपके विकर्ण जाते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है चारों में। ठीक है, यहाँ पर हमारा पाइथागोरस ट्रिक काम में आता है। तो हम देखेंगे इनमें सबसे, एक विकर्ण की लंबाई 240 है। अगर ये विकर्ण क्या होता है, इस तरफ से उस तरफ का टोटल जो लंबाई है 240 है, तो इधर का जो लंबाई होगा वो 120 होगा, इधर का 120 होगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ यहाँ का वैल्यू निकल आएगा तो हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको पता है इसका निकालने के लिए आपको हमेशा याद रखना, पाइथागोरस त्रिक में आप चाहे लंब का निकालें चाहे आधार का निकालें, माइनस का फॉर्मूला लगाया जाता है। अगर इस वाले का वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना है, ये आपका देखो यहाँ पर ये आपका 122 था, वो गलती से 12 लग गया, तो हमें इनमें से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखना अंडरवुड में करना है, बड़ी भुजा का वर्ग माइनस छोटी भुजा का वर्ग। तो ये 122 का वर्ग माइनस करेंगे 120 का वर्ग। तो आपको पता है कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो आपको या तो इनका वर्ग करना आना चाहिए। जब वर्ग नहीं आता है तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है, एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये बनेगा 242, और एक बार इन दोनों को घटा देंगे तो ये बनेगा 2, और इसे अंडरवुड में के अंदर गुणा में लिख देंगे, हमारा बनेगा। तो 242 को हम 121 गुणे में 2 लिख सकते हैं, और 2 हमारा अलग से है, और इसे हम अंडरवुड के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो 121 का वर्गमूल 11 आएगा, गुणे में 2 का वर्गमूल 2 बनेगा, तो 11 दूना 22। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ रिलेशन बनेगा ये वाला, तो ये जो हमारा वैल्यू बनेगा यहाँ का, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 22। ठीक है, जब ये वाला 22 है तो ऊपर वाला भी 22 होगा, यानी कि पूरा विकर्ण की बात की जाए तो पहला जो विकर्ण है D1 वो आपका कितना है, 240 का है। ठीक है, विकर्ण की बात की जाए तो 240 है। दूसरा विकर्ण जो बनेगा हमारा कितना है, आपका टोटल दूसरा विकर्ण 22 22 कितना, 44 हो जाएगा। ठीक है, आपका जो एरिया निकलता है आपको पता है 1/2 गुणे में D1 गुणे D2 के बराबर ये फॉर्मूला होता है विकर्ण का। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुणे में D1 का वैल्यू कितना है आपका 240 है, और गुणे में आपका दूसरा D2 विकर्ण कितना है 44 है। 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 से 22 दूना 44। तो हमने देखा 240 का गुणा हमें 22 में करना है। ठीक है, अगर 240 का 22 में गुणा करेंगे तो हमारा जो फाइनल बनेगा ये बनेगा 5280। 5280 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो आप इस तरीके से आसान लैंग्वेज में इसे सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, ये चीज़ आपको समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाइयां दी गई हैं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही दिया है, तो आपको पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे में D1 गुणे D2 होता है। ठीक है, तो आपको पता है 1/2 गुणे में D1 का मतलब है डायगोनल फर्स्ट वाला। तो पहला विकर्ण कितना है आपका 48 है, दूसरा विकर्ण आपका कितना है 64 है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे 2 से 24 हो जाएगा, यहाँ पर 24 गुणे में 64 को हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनका जो वैल्यू बनेगा ये बनेगा हमारा 1536। 1536 जो होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। तो याद रखेंगे समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 1/2 गुणे D1 गुणे D2, यानी कि विकर्णों का गुणनफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और उसके समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 28 है, और यदि समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई आपका 72 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा, समांतर चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कभी भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए 1/2 ब्रैकेट में A + B और गुणे में H होता है। ठीक है, और ये जो आपका आंसर दिया है वो 1792 के बराबर है। तो आपको याद रखना है हमेशा जो A और B होंगी वो समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ होंगी। ठीक है, और H जो होगा वो बीच की लंबवत दूरी होगी। तो 1/2 सेम लिखेंगे हम ब्रैकेट के अंदर A + B। ए का मतलब एक लंबाई आपका 72 है, दूसरी भुजा की लंबाई पूछी है तो हम B लिख लेंगे। ठीक है, इंटू में लंबवत दूरी आपकी कितना है 28 है, बराबर में आपका 1792। ठीक है,
तो हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 एकम 2, 2 से 14 दूना 28। अब 14 से इसी डिवाइड करें, 14 से 14 एकम 14, 14 एकम 14, 3 39 हो जाएगा। ठीक है, 14 दूनी 28 और 11 हो जाएगा। देखो यहाँ पर कितना होगा, पहले एक काम करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे जिससे आपको छोटा वैल्यू समझ में आए। 7 से करेंगे अगर तो 7 दूना 14 और 7 से करेंगे 7 दूना 14, 3 39, 7 पना 35, 4 42, 7 छिंग 42। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 8 16। तो हमने देखा यहाँ 72 प्लस बी बराबर आपका 128 रहा। 72 को उस तरफ भेजेंगे तो बी बराबर कितना आएगा, घटा देंगे, 8 में से 2 गया 6 बना हमारा, और 12 में से 7 क्या 5। तो ये बी होगा, दूसरी लंबाई वो हमारी 56 हो जाएगी। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो आसानी से आप ये बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को। देखिए सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समचतुर्भुज रोम्बस जो है इसका क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो आपको बोला क्या है, 1/2 गुणे में d1 गुणे d2, इसका जो वैल्यू है वो आपका कितना है, 440 वर्ग सेंटीमीटर है। हमसे एक विकर्ण की वैल्यू कितना 20 दिया है, तो 1/2 गुणे में पहले विकर्ण की जगह 20 लिखेंगे, गुणे दूसरा d2 पूछा है हमसे, बराबर में 440 लिखेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दशमलव 20 और इस 10 से ये 0 कट जाएगा, तो d2 का जो वैल्यू आएगा ये हमारा 44 आएगा। ठीक है, तो विकर्ण हमारा कितना 44 सेंटीमीटर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 3 इकाई और 5 इकाई है और इसकी समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी 6 इकाई है। तो देखिएगा अभी हमने देखा था समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी गुणे में h, जहाँ a और b होती हैं समांतर भुजाएं और h होती है लंबवत दूरी। तो हमसे क्या है, पूछा क्या है हमसे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हमारा 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर a प्लस बी, समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक 3 है एक 5 है, एक 3 और 5 लिखेंगे अंदर। ठीक है, फिर गुणे में आपका कितना है, न्यूनतम दूरी आपका 6 है तो 6 लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 से 2 तिया 6। तो हम देखेंगे 3 और 5 अंदर 8 बना, 8 गुणे 3 करेंगे तो ये बनेगा 8 तिया 24। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आएगा, 24, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 164 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएं। आप ऐसे समझें कि हमारे पास एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है। ठीक है, इसमें ये विकर्ण होते हैं साइड में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें परिमाप बोला है। देखो परिमाप जो होता है समचतुर्भुज का वो होता है आपका 4a। 4a बराबर जो वैल्यू है 164 दिया है। 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4। तो हमने देखा ये जो भुजा होगी वो 41 आ जाएगी। यहाँ पर आपका 41 आ गया। ठीक, और एक विकर्ण की लंबाई 80 है। अगर ये विकर्ण 80 है, टोटल 80 है, तो इस वाले को 40 और इस वाले को 40 लिख सकते हैं। अब हमें ये निकालना है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पाइथागोरस त्रिक काम करती है। तो यहाँ पर ये लंब या आधार निकालना हो तो हम माइनस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसे क्या करेंगे, अंडरवुड के अंदर लिखेंगे, बड़ी वाली भुजा का वर्ग माइनस छोटी वाली भुजा का वर्ग। तो 41 और 40 को अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ये बनेगा 81, और एक बार इनको घटा देंगे तो ये बनेगा 1। हमेशा याद रखना, कभी भी इस तरीके का पैटर्न बने तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कभी बनता है, एक बार इन दोनों को जोड़ के और एक बार इन दोनों को घटा के गुणा कर दिया करें। तो 1 का गुणा 81 में 81 रहेगा, और 81 का वर्गमूल कितना आएगा, 9। तो हमें पता चल गया यहाँ पर 9 आ गया। अब इसकी तरफ यहाँ पर भी तो 9 आएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो 1/2 गुणे में d1 गुणे d2 होगा। ठीक है, तो 1/2 गुणे में d1 जो है आपका पहला 80 है, d2 आपने निकाला, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 होगा। ये टोटल जो होगा विकर्ण आपका, ये आपका कितना होगा, 9 और 9 18 हो जाएगा। ठीक है, पहला विकर्ण तो आपका कितना था, 80 था, तो 80 लिख लिया। दूसरा विकर्ण आपका 18 है तो 18 लिख लेंगे। ठीक है, 2 से भाग करें, 2 एकम 2, 2 से 2 9 18। अब हम देखेंगे 80 का 9 में गुणा करेंगे, 8 9 72 और 1 0 7 में आएगा। तो ये 720 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी।